पता ही नहीं कि ये आयोजन हो कैसे रहा है और कौन कर रहा है। सब पूछ रहे महाराज जी कौन आयोजक कौन है? आयोजक तो वहां के बिहारी लाल हैं। जब सुखदेव जी राइट टाइम पर आ गए तो समझो सब कुछ सही होगा। अब एक बार भाव से राधे राधे बोल दो। एक तो तुम लोग हाथ उठा के नहीं बोलते राधे राधे। सुखदेव जी ने कहा अरे परीक्षित कुछ समय कुछ खिलाता पिलाता जलपान तो कराता, तब तक तो तूने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बोले महाराज मेरा दोष नहीं है, आप जैसे संत तो मात्र थोड़ी ही देर के लिए गृहस्थियों के घर के आगे रुकते हैं। सन्यासी वह नहीं है ये तो मान लेना जो किसी गृहस्थ के घर में डेरा डालता है। कम से कम गृहस्थी के यहां रुके। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, पूज्य गुरुदेव पोस्टर में देखो कि गृहस्थ के घर जब जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा बहती हुई महसूस होती है। नहीं तो कहते हैं माया महसूस होती है। ऐसा लगता है इधर से माया आई, इधर से माया आई, उधर से माया आई। तो बोले वहां तो और भजन बढ़ाना पड़ता है और कम से कम गृहस्थी के घर में भी समय बिताना चाहिए महात्मा को। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जैसे हवा का वेग हमको महसूस होता है ऐसे हमको माया का महसूस होता है। ऐसी धन्य दृष्टि है गुरुदेव की। अब तो मैंने कहा ना हम गृहस्थ में रहकर महात्मा बनना चाहते, 6 घंटे भजन करें। अरे भैया जो समय सहज निकल आए चलते फिरते घूमते हुए भगवत नाम ले लो। और ऐसा भी ना करो कि पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाए और तुम भजन करने लगो। हाँ अगर मीरा जी वाली स्थिति बन जाए तो अगर वो स्थिति बन जाए सही में तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप ही होता है। लेकिन केवल घर से बचने के लिए ही मीरा बनना है तो भी ठीक नहीं। एक बार एक माता जी ने भोजन बनाया, पतिदेव ने कहा अच्छे से बनाना। बढ़िया बनाया, बनाने के बाद उसने परोस दिया, रोटी पे घी लगाना भूल गई। लाइट चली गई होगी, गर्मी में बनाया होगा, पसीना ज्यादा आ रहा होगा उसमें। पतिदेव ने कहा क्या घी नहीं है रोटी पे, सूखी रोटी दे दी। पत्नी ने आओ देखा ना था, बेलन ही पास में था, प्रहार कर दिया। अब बेलन का प्रहार थोड़ा सा वो उठ जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं घूंगड़ा। अब पतिदेव ड्यूटी गए, अरे ये क्या हो गया भाई साहब? बोले कुछ नहीं भाई साहब, आप ये तो नहीं कह सकते कि स्वामिनी ने सेवा की है। तो उन्होंने कहा कि सीढ़ी से उतरते समय ठोकर लग गई। तो बोले घी लगा लिए होते, घी लगा लेते तो जल्दी। बोले अगर घी लग जाता तो यही नहीं पड़ता। अगले दिन बड़ा अच्छा भोजन बना, सब कुछ व्यवस्थित था। स्वामिनी ने कहा सोचा कि आज तारीफ कर देता हूं। उस मित्र ने राय दी, उन्होंने फिर मन की बात कह ही दी कि ये घी के चक्कर में तो ये पड़ ही गया। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, हमने स्वामिनी के भाव को ठीक से समझा नहीं, हमने उनको कह दिया घी नहीं डाला, उनको क्रोध आ गया। कोई बात नहीं, क्रोध तो किसी को कभी भी आ सकता है। बोलो राधे राधे। तो प्रसाद भी कभी भी किसी को मिल सकता है क्रोध में। तो बोले अरे तुमको पत्नी के साथ रहना नहीं आता, अब कोई छोटी सी बात बता दो बस किसी को, फिर तो ज्ञान गंगा शुरू हो जाएगी। जैसे सबसे बड़े स्पेशलिस्ट वो ही हैं। अब वो बता रहे हैं अरे पत्नी को देखो, जब भी कुछ भी करें वो हर चीज में तारीफ करना, कुछ भी करें सही हो या गलत हो जो भी हो बस तारीफ ही तारीफ करना। अब वो तो गुरु मंत्र लेके आए थे, घर आए, पत्नी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, भोजन रख दिया, परोस दिया। आकर आदमी ने बड़ी तारीफ की, आह तुम तो बड़े धनी, हमारे भाग्य बड़े खुल गए कि तुम्हारे साथ हमारा विवाह हुआ, इतना सुंदर भोजन और बड़े प्रेम से परोस रही हो तुम। फिर वो बेलन लाई निकाल कर, बोली अरे बाप रे आज मैंने होटल से मंगा लियो तो तू तारीफ कर रही हो,
रोज में बनावे ही तो तू खावे ना हो। तो भाई माताओं को समझना साधारण बात नहीं, शक्ति है ये। देखो शक्ति एक विशेष चीज और बताऊं, शक्ति का सही प्रयोग अगर हो जाए सही दिशा में तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वैसे शक्ति प्रलंकारी होती है, जिसके पास जितनी शक्ति अर्जित हो जाए वो हर रोज एक बम का ऊपर को उड़ा देता है। तो देखो मेरी शक्ति, आजकल इंटरनेशनल मीडिया में देखिए एक से एक बम उड़ाए जा रहे हैं। कुछ नहीं तो दूसरे देश के ऊपर से ही उड़ा दो कि तुम्हारा हमने तुमको तो पार कर दिया, अब तुम अपना ध्यान रखना, शांति से रहना। परीक्षित गृहस्थी है, उसने कहा महाराज आप कहाँ रुकते हैं गृहस्थियों के, आप थोड़ी देर के लिए ही मुझे लगता है विश्राम किए हैं, रुके हैं, गोधूली बेला मात्र के लिए आप रुकते हैं। परीक्षित जी ने भी देर नहीं की और परीक्षित जी के मुख से पहला अक्षर क्या निकला, बरियाने सत्ते प्रश्न कृतो लोकरतं नृपः आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिसूया परः। राजन बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है तुमने, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छिताभयम्। सुनो। बोले महाराज मेरे पास तो 7 ही दिन है। बोले सुख परीक्षित तू तो सौभाग्यशाली है कि तेरे पास 7 दिन का अवसर है। ब्राह्मण का श्राप है, ब्राह्मण ने तुझको एक विशेष वरदान दिया कि तू इन 7 दिन में तो नहीं जाएगा, इसकी तो गारंटी है, 7वें दिन ही जाएगा। और किसी के पास तो ये भी कोई गारंटी कार्ड नहीं है। हम संकल्प कितने सजाते हैं, ये होगा वो होगा, 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लेकिन पत्ता तो उसकी मर्जी से हिलता है। नोटबंदी हुई, सबके अकाउंट्स के जो शेयर थे ना, अब वो पहले तो वो भरने के लिए टेंशन में रहते थे, अब वो निकालने के लिए टेंशन में आ गए। लेकिन नोटबंदी तो हो गई, नोटबंदी के माध्यम से ब्लैक मनी भी बंद हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन ये ब्लैक मन वाले रह गए हैं अभी। बाहर से ब्लैक आदमी तो बड़ा ईमानदार होता है, लेकिन अंदर से ब्लैक अगर हो तो गड़बड़ है। बोलो राधे राधे। तो नोटबंदी के बाद अब काले मन वालों की भी बंदी होनी चाहिए, कथा के माध्यम से होगी। परीक्षित तेरे पास 7 दिन हैं। खड़वांग ने तो कुछ ही समय में अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। तो बोले महाराज क्या सुनूं, कैसे सुनूं? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्यः। कहा कि तू जितासन, आसन को जीत। और हम लोग तो आसन को जीते हुए देखते ही हैं, 3-4 घंटे की कथा में 40-50 बार तो आसन बदल ही देते हैं। आसन को जीतो, श्वास को जीतो। तो कहोगे महाराज जी श्वास तो हमारी जीती हुई है, हमारी इच्छा से चल रही है। श्वास को जीतने का मतलब है अभी आके कोई कान में कह दे तो तुम्हारे स्वामी जी बड़ी टेंशन में, अब तो धड़कने तेज, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, कथा में चित्त नहीं लगेगा, श्वास भी तेज हो जाती है,
क्रोध में भी श्वास तेज हो जाती है। तो कहते जितासनो जित श्वासो और जित संगो संग मुख्य है। अब जैसे यूनिटी में बैठते हो आप लोग, यूनिटी पावर भी है, यूनिटी हो गई इकट्ठी तभी तो ठाकुर जी कृपा से ये सब कथा का कार्यक्रम एकदम सुलभ हो गया। मुख्य यजमान मिले, फिर कलश वाले मिले, सुंदर भाव वाले मिले, ये सर्वोत्तम विषय है। धनवान तो बहुत हैं लेकिन मनवान बहुत कम है। हित अनहित सब जानते हैं अपना, लेकिन ये माया उनको भगवान की ओर जाने नहीं देती। माया माया सब कोई भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। अरे परीक्षित, तो आसन को जीत, संग को जीत। अब संग में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के कथा सुनो जो तुम्हारा मित्र ना हो। कहोगे महाराज जी ये तो बड़ी विचित्र बात बताई। अरे मित्र होगा तो कान फूकेगा, महाराज जी ने वो भजन बढ़िया गाया, तुमने रिकॉर्ड कर लिया नहीं? अरे रिकॉर्ड क्या करना, हमसे तो रोज बात होती है, बाद में ले लेंगे, क्यों परेशान। अब बगल में पड़ोसी बैठा है, जैसे हम बोलते नहीं, वो भी उधर देख रहा है, हम भी उधर देख रहे हैं। चाहते तो हैं इधर देखना, लेकिन देखना कि वो हमें देखे तब हम उसे देखें। यही झगड़ा चल रहा है मन का। बोलो राधे राधे। बोलना पड़ेगा एक बार भाव से। अरे सब कुछ छोड़कर संसार में हम कुछ दिन के लिए आए, कुछ क्षण मिलते हैं, क्या ले जाएंगे क्या छोड़ जाएंगे। जब तक रहो जहां भी रहो आनंद से रहो। और कोई कहे कि वो बड़ा अहंकारी है, कोई बात नहीं, उसे बना रहने दो, कुछ बनाई हुआ तो है, लेकिन तुम्हें भी तो नहीं बनना चाहिए। किसी न किसी को तो झुकना ही पड़ेगा। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे के समान होती है। कब तक गांठ बांधे रहोगे? और इन गांठों से मिला क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथियों को खोलने में लाभ है, ग्रंथियों को बांधने में नहीं। और ज्यादा दिन ग्रंथि बंध जाती है तो क्यों ना रेशम का धागा हो, उसमें भी वो ग्रंथि खुलने के बाद भी नजर आती है। भाव से एक बार बोलो राधे राधे। इसलिए अरे भगवान ने इतना सुंदर जन्म दिया हमको, मनुष्य देह प्राप्त हुई, इसमें भी द्वेष आदि करने से काला, सब कुछ छोड़ना चाहिए। और जो कर रहा है उसे करने दो। हमारे पास हर विषय का व्यक्ति आता है। कुछ लोग हमारी क्लास लेने आते हैं, हम तब भी उन्हें क्लास देते हैं, हंसते हुए देते हैं। कभी किसी को कोई ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहते जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। जानते हैं, जानते हुए भी नहीं चाहते, क्योंकि वो तो अपने निज स्वभाव में है। एक संत बार बार एक बिच्छू को बचा रहे थे। ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए आज का ये दृष्टांत बहुत बड़ी सीख होगा। एक संत बिच्छू पानी में बह रहा था, बार बार उसको निकाल, वो बिच्छू काट रहा था। एक ने दूर से देखा, इस दुष्ट को क्यों बचा रहे हो महाराज, ये आपको काट रहा है, आप इसे बचा रहे हो। वो कहते हैं ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं। अरे वो व्यक्ति क्या जो हमें कोई बदल दे, हम नहीं बदलेंगे। हमारा स्वभाव प्रेम करने का है तो हम सबसे प्रेम ही करेंगे। जिनके अंतःकरण में अहंकार है तो भरा रहने दो। वो न्याय करने वाला तो न्याय ऊपर से करता है। जब हम न्यायाधीश बन जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि तू मेरा काम तू करना चाहता है, नहीं, छोड़ दो उसे, उसके हाल पर छोड़ दो। अपने हृदय में उसके लिए भाव स्वच्छ रखो। और एक चीज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मनोवैज्ञानिक भी बता देंगे इस बात को, कि जब हम किसी से द्वेष करते हैं
तो वो सहसा भी हंसे तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम पर हंस रहा है। वो सहसा भी कुछ बोले तो हमको ये लगता है ये हमको चिढ़ाने की वजह से ऐसा कर रहा है। और ये सब कब होता है? जब हमारा संवाद खत्म हो जाता है। और संवाद खत्म होने के बाद तीसरे लोगों के बड़े आनंद आते हैं। 3 नंबर की पार्टी वो बहुत सुंदर आनंद लेती है। हाँ वहां गए थे, वो ये बोल रहे थे, तुम तो कभी उनके विषय में कुछ नहीं कहते, वो तो हर जब जाते तब तुम्हारे विषय की चर्चा चलती है। अब ये याद रखो, जो वहां का बताता है वो यहाँ का भी कुछ ना कुछ तो वहां पास करता ही होगा। बोलो राधे राधे। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो। परीक्षित, द्वेष आदि को छोड़ और संग को जीत। संग मतलब हमारे साथ जो भी रहे वो हमारी तरह हो जाए, और हमारी तरह ना हो तो हम अपनी तरह बने रहें, भगवत स्मरण करते रहें। आप उसको उसके हाल पर छोड़ दो, कुछ दिनों में वो भी तुम्हारी तरह। भगवान से कहो कि जिस दिल में आपकी याद रहे, शब्दों पर ध्यान देना, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो, राही ना सही मंजिल की तरफ, तो मंजिल की तरफ राही कर दो। राही ना सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। दोनों बात। मैं आप तक नहीं आ सकता, डोंट वरी, आप ही आ जाओ। आप नहीं आ सकते तो मुझे ही बुला लो। ये समर्पण होना चाहिए। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूं, अपना करके पागल कर दूं। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दूं। मन में भी अनेक विकारों ने, मन में बहुत सारे विकार हैं, मन में भी अनेक विकारों ने है डटकर डेरा डाल दिया। निश्चल मन में से यदि प्रेम है, निश्चल मन में से यदि प्रेम है, तो जन का मन भी निर्मल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। जिस दिल में प्रभु आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं। कोई हम सफर नहीं है मगर हम सफर में हैं। बतलाएं क्या ठिकाना अभी रह गुजर में हैं। मंजिल ही ढूंढ लेती है राजेश मुसाफिर को, सुनते हैं ऐसा असर तेरी रहमत में है। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। संग को जीतो और फिर जितेंद्रिय बनो। लेकिन एक चीज बताऊं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, ये 4 हैं। इनका क्रम पे क्या है? पहले आसन जीतो, फिर श्वास को जीतो। कोई हमें कुछ कह जाए लेकिन हमें गुस्सा ना आए। कुछ लोगों का तो स्वभाव बड़ा आनंद लेने का होता है, वो चाहते ही हैं कुछ टेंशन दे दो, आज रात को इनको गोली खाने के बाद भी नींद ना आए। कोई कुछ भी कहे, हम पर प्रभाव ना पड़े। जैसे काला रंग होता है ना, उस पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता। फिर पता है उसको क्या कहते हैं लोग? ये तो चिकने घड़े हैं, कुछ कहो कभी कुछ होता ही नहीं इन्हें। अच्छी बात है, जब भी हो तो भगवान का नाम सुनकर कुछ हो, तो क्रोध भी सहसा ना आए। फिर संग को जीतो, और संग के बाद फिर आप जितेंद्रिय बनोगे। और पूरा जो अखंड ब्रह्मांड है ये भगवान का ही स्वरूप है, इसको भगवान का स्वरूप समझो। पद पाताल
शीस अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा अपर लोक अंग विश्रामा भ्रुकुटी विलास भयंकर काला भ्रुकुटी विलास भयंकर काला भ्रुकुटी विलास भयंकर काला भ्रुकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच धन जासु ग्रहण अश्विनी कुमारा जासु ग्रहण अश्विनी कुमारा निस अरु दिवस निमेष अपारा निमेष अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज वाणी मारुत श्वास निगम निज वाणी पाताल है पाताल में तस्यहि पादमूलम पठन्ति प्राश्नी प्रपदे रसातलम महातलम विसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे श्री राम जय राम जय जय राम 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 भ्रुकुटी विलास भयंकर काला सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। भगवान का महातल ही पद है। पाताल जो है वो भगवान के पैर हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के विभूति में निमग्न है। भगवान के विराट पुरुष के अंग हैं। सहस्र शिरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात ऊर्ध्व मूल मदद शाखा। गीता में 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं संसार रूपी वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्व मूल, जिसका मूल ऊर्ध्व में, और अधः शाखा। जबकि वृक्ष कैसा होता है? शाखाएं ऊपर होती है, मूल नीचे। भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मदः मानी अधः शाखा। परीक्षित इन 4 लक्षणों से युक्त होकर तू भगवान का दिव्य कथा को सुन। द्वितीय स्कंद में सृष्टि विषयक कुछ प्रश्न पूछे, उनका उत्तर दिया। ब्रह्मा को सृष्टि करने की सामर्थ्य भी भगवान से प्राप्त होती है। चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में ही ब्रह्मा को ज्ञान नारायण के द्वारा प्राप्त हुआ। भगवान जब स्वधाम गए तो उद्धव जी उनके पास थे। उद्धव जी से कहा मेरे जितने भी सब भक्त हैं
मैंने उन्हें कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन मेरा एक भक्त ऐसा है जिसको मैंने कभी कुछ नहीं दिया। बोले कौन है? तो ये जो श्रीमद् भागवत का उपदेश उद्धव को किया था भगवान ने, उद्धव से कहा कि जब वो मिले, मैत्री जी भी वहां थे, तो मैत्री जी को उपदेश भागवत का सुनने को मिला। तो मैत्री जी से कहा कि जब मेरा भक्त विदुर तुम्हें मिले तो उसको ये मेरी ओर से उपहार देना। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया, जिन्होंने भगवान के साथ कुछ किया। स्थूल लीला में, सूक्ष्म लीला में तो भगवान ही देने वाले हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन विदुर जी को कभी कुछ नहीं दिया।